नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूँ। मैं विगत कई दिनों से मैं छात्रवृत्ति को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको यह पता चले कि क्या आपको स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति 2021 से लेकर 23, या आप कह सकते हैं कि 2020 से लेकर 22 के सेशन के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो लगातार मैं कई दिनों से वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। ये AIDSO की तरफ से संगठन से छात्रों के हित के लिए लगातार कुछ छात्रों की समस्याओं के लिए ई कल्याण पोर्टल को चालू करने को मांग लेकर राजभवन के पास प्रदर्शन भी किए थे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप बीएड से संबंधित खबरें और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि छात्र प्रदर्शन AIDSO संगठन के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ई कल्याण पोर्टल को पुनः चालू करने के लिए रिक्त पदों के शिक्षकों की अविलंब के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष छात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। ये AIDSO संगठन के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुनिए सरकार, छात्रवृत्ति पर है हमारा अधिकार। मतलब कि सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है कि छात्रवृत्ति पर हमारा अधिकार है। तो लोकतंत्र की सत्ता की परिकल्पना के पीछे लोक कल्याण की भावना है। सत्ता का दायित्व ही जन कल्याण है। सरकार जनता से कर वसूलती है, इसे फिर जनता पर ही खर्च करती है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारें अपने बजट की संवैधानिक राशि का उपयोग करती है। राज्य सरकार की कुछ छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र अंशदान करता है। अलग अलग नाम से यह संचालित छात्रवृत्ति विभिन्न शिक्षण संस्थानों, विभागों की मदद से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। हाल ही में झारखंड सरकार से अभिवंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में विदेश में पढ़ाई का खर्च वहन करने के लिए छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसी बीच राजधानी सहित दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आने वाले सभी 5 जिलों के आए दिन विद्यार्थी सड़क पर उतर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का पूरा लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। ई कल्याण पोर्टल 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था। सुनिए सरकार, छात्रवृत्ति पर है हमारा अधिकार। बड़ी मुश्किल से इस राह में रांची कोविड-19 के महामारी कारण के बीच एक तरफ जहां पठन पाठन की स्थिति बेहद दयनीय हो चली है, वहीं दूसरी तरफ से राजधानी रांची सहित अलग अलग जिलों के छात्रों छात्रवृत्ति लंबित है। इसका सबसे बड़ा कारण छात्रों के बैंक खातों का आधार मैपिंग न होना। इसके बाद आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचलों के अधिकारियों लापरवाहियों भी राह का रोजन बन रही है। कोर्ट के राज में यह कि बैंकों के कर्मचारी अधिकारी भी छात्रों उनके अभिभावकों से झूठ बोलकर टरका देते हैं कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो गया है। इसके बाद छात्र अभिभावक चक्कर काटते रह जाते हैं। पड़ताल में ये बात सुनने में आई कि पिछले 5 सालों में छात्रवृत्ति के लिए सरकार की ओर से फंड तो समय पर आवंटित कर दिया जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति भी लटक रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की सालाना राशि रुपये में 500 रुपये प्राइमरी बच्चों को दी जाती है, 1000 मिडिल स्कूल के बच्चों को, 1500 उच्च विद्यालय के बच्चों को दी जाती है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को 2000 रुपये, उच्च विद्यालय के बच्चों को 1500 रुपये, मध्य विद्यालय के बच्चों को 1500 रुपये, प्राइमरी के बच्चों को। झारखंड सरकार ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन की तिथि 10 फरवरी को ही हो गई थी समाप्त। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद कारण आवेदन करने से वंचित रह गए हजारों विद्यार्थी। SC ST OBC को मिलती है छात्रवृत्ति। सरकारी SC ST OBC छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देती है। एक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और दूसरा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। रांची में जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कुल 1,30,000 पंजीकृत और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1,07,000 रजिस्टर्ड है। इस साल से 108 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को छात्रवृत्ति मिली और 89,031 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति के लिए ऐसे होता है छात्रों को चयन। छात्र ऑनलाइन आवेदन करता है, इसके बाद स्कूल या कॉलेज के जरिए
आवेदक के खाते को आधार से लिंक करवाया जाता है। आवेदकों को आधार मैप डाटा की शिक्षा विभाग से वेरीफाई कराया जाता है। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला चयन समिति की बैठक होती है। इनमें जब वेरीफाइड डाटा को पारित कर दिया जाता है। पोस्ट मैट्रिक और छात्रवृत्ति की सालाना राशि रुपये कितने में है, यह आपको मैं बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम डिप्लोमा और मास्टर डिग्री के लिए राशि को छात्रावासी को 45,000 रुपये और वकालीन को 38,000 रुपये। स्नातक और प्रस्नातक स्तरीय डिग्री डिप्लोमा छात्रावासी को 21,000 रुपये, देवकालीन 18,000 रुपये। समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम छात्रावासी को 17,500, दिवाकालीन 15,000। समस्त नॉन डिग्री स्तरीय कोर्स छात्रावासी को 10,500, दिवाकालीन में 9,000। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा को ले जाएंगे, यानी आप यहाँ एक्सपर्ट लोग कमेंट किए हुए हैं जो डॉक्टर आर.पी. गोप प्रोफेसर रांची विश्वविद्यालय के हैं कि शिक्षा को लौ जलाने के लिए छात्रवृत्ति जरूरी है। जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा से गरीब वंचित जोड़े रखने के लिए मिड डे मील की योजना की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च शिक्षा तथा सीढ़ियों को चढ़ने के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाओं की जरूरत है। राज्य में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनमें बच्चे सरकारी मदद के बिना अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते। किताब कॉपी खरीदने से लेकर अलग अलग शुल्क जमा करने तक के लाखों छात्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं। शिक्षा की लौ जलाने के लिए छात्रवृत्ति जरूरी है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं भी छात्रवृत्ति की मिलनी चाहिए। विद्यार्थियों का बहुत बड़ा छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए कार्यालयों के चक्कर में लगाते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार सभी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन के वितरण प्रक्रिया को सहज, सरल और पारदर्शी बनाए। ये तो हमारे डॉक्टर आर.पी. गोप की प्रोफेसर की ये बातें थी। अब ब्रज किशोर प्रसाद सेवानिवृत्त प्राचार्य मरवाड़ी +2 विद्यालय के, छात्रवृत्ति डूबते को तिनके के सहारे जैसी है। आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के छात्रवृत्ति डूबते के तिनका सामान्य छात्रवृत्ति के पैसे से छात्र छात्रा किताबी कॉपी लेकर पोशाक व स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए साधन व्यवस्था करते हैं। कई उदाहरण हैं जो छात्रवृत्ति के सहारे पढ़ लिख कर बड़े पद पर कार्य करने के साथ समाज में उदाहरण भी बने हैं। गरीब छात्र छात्रवृत्ति की राशि के साथ ट्यूशन पढ़ाकर की पढ़ाई इंतजाम कर लेते हैं। हमारे स्कूल में कांके का एक छात्र फुलेश्वर पैठा पढ़ने आता था। वह छात्रवृत्ति के पैसे ही 12वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद मैंने उसकी मदद किया। अभी वह बीआईटी मेसरा में बीटेक का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब में है। छात्रवृत्ति मिलने से वे ऐसे भाई जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, वे भी बच्चों की पढ़ाई की रुचि लेने लगते हैं। हमारे स्कूल के अधिकतर टॉपर बच्चे छात्रवृत्ति पाने वाले ही हैं। दोस्तों जैसे कि ऐसा बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा बड़ी मुश्किल है इस राह में, ये भी मैंने इसको बता दिया था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ विद्यार्थी कहना चाहते हैं। ओम वर्मा छात्र प्रदेश सचिव आशु का कहना है कि छात्र हित में आशु राज्य सरकार से मांग करती है कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का फिर से अवसर दिया जाए, क्योंकि राज्य में ज़्यादातर छात्र अपनी पढ़ाई को स्कॉलरशिप के कारण ही पूरी कर पाए हैं। सोहन महतो जो प्रदेश कोषाध्यक्ष से एआईडीएसओ के, झारखंड के अधिकतर छात्र उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पर वही निर्भर है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ई कल्याण पोर्टल को फिर से चालू करने की। छात्रवृत्ति आवेदन कल्याण पोर्टल 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था, जबकि बीएड नामांकन तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न नामांकन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये बात सही कहा गया है। सोनी गुप्ता ने अपनी सही बात बोला, अध्यक्ष एआईडीएसओ की हैं। और समर महतो जो प्रदेश सचिव हैं एआईडीएसओ के, बीएड कोर्स में नामांकन जारी है। चौथी लिस्ट का नामांकन चल रहा है, परंतु दूसरी लिस्ट में नामांकन के पश्चात ई कल्याण पोर्टल को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कोई भी छात्र छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और रिंकी मंसरिया छात्र नेता का क्या है, झारखंड राज्य बनने के पीछे एक कारण यह भी था कि आदिवासी मूलवासी जनजातियों को यथोचित अधिकार मिले और उन्हें ऊपर उठाया जा सके। झारखंड कल्याण विभाग अपना ई कल्याण पोर्टल बंद कर चुकी है। विश्वेश्वर महतो का क्या कहना है, सरकार एक तरफ कहती है कि हम छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देंगे, और दूसरी तरफ जब छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय आता है तब ई कल्याण पोर्टल को एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने के पहले ही बंद कर दिया जाता है। और जीवन यादव छात्र का क्या कहना है, ई कल्याण पोर्टल आवेदन करने के लिए समय कम मिला और जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनने को 1 महीने से अधिक का समय लगने के कारण मेरे जैसे 1000 छात्र छात्राएँ हैं फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अमित साव छात्र क्या कहना चाहते हैं, 2020 में सत्र में मैंने बीएड में नामांकन लिया। कोरोना के चलते बीएड में नामांकन प्रक्रिया में देरी हुई। सेकेंड काउंसलिंग में मेरा नाम आया, तब तक ई कल्याण पोर्टल
बंद कर दिया गया। इसके चलते मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाया। युधिष्ठिर, और हर वर्ष शिक्षा की फीस वृद्धि की जा रही है। पिछली सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि कम कर दी थी। हेमंत सरकार से छात्रों को आशा थी कि छात्रवृत्ति की राशि वापस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब तो छात्रवृत्ति फॉर्म भरना भी मुश्किल हो गया है, मैं भी वंचित रह गया। मुक्ता कुमारी का क्या कहना है? सही समय पर छात्रवृत्ति मिलने से छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है। कल्याण विभाग का ध्यान इस और नहीं है। पढ़ाई का क्रम टूटे, इसके लिए छात्रवृत्ति समय पर मिले। ई कल्याण पोर्टल बंद नहीं करना चाहिए था। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया कि छात्रवृत्ति को लेकर लोग लगातार कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।